Hello everyone. So today we are starting with the second chapter, parallel lines and transversal. So पिछले वीडियो में हमने 1.3 कंप्लीट किया है और फर्स्ट चैप्टर में वैसे 4 एक्सरसाइजेस है, बट जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो कंस्ट्रक्शन है नंबर लाइन के ऊपर, जो मोस्टली फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा और हम इसे फिजिकल क्लासरूम में करेंगे, बट बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर में सबसे पहला डेफिनेशन है ट्रांसवर्सल का। तो यहाँ पे बोल्ड लाइन में लिखा है ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन्स। तो अगर एक लाइन दो अलग अलग लाइन्स को दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि तीन लाइन्स या तीन से ज्यादा लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो तभी हम उसे कॉन्करेंट लाइन्स कहेंगे। अब फिलहाल के लिए जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे दो अलग अलग लाइन्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कराया है, तो ऐसे लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नोटबुक में ये डायग्राम बनाना है और ये जो डेफिनेशन है उसे नोट डाउन करना है। अब जब ऐसा होता है कि ट्रांसवर्सल जो है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो कुछ एंगल्स बनते हैं। तो ये एंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हमें सीखने हैं। अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो तीन अलग अलग तरीके के एंगल बनते हैं। पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा है इंटीरियर एंगल और तीसरा है ऑल्टरनेट एंगल। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो नोट्स है, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है और ये जो अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हैं ये एक्चुअली वो एंगल्स है। जैसे कि ई एंगल मतलब ये वाला एंगल है, ए एंगल मतलब लेफ्ट साइड वाला, बी एंगल मतलब लेफ्ट साइड का मिडिल वाला, एफ एंगल मतलब राइट साइड का मिडिल वाला, एंड सो ऑन। सो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो जिनका ओरिएंटेशन सेम है, या बेसिकली जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ई एंगल का बात करें हम, तो ई एंगल का ओरिएंटेशन और जी एंगल का ओरिएंटेशन सेम है। मीनिंग ये हुआ कि ई एंगल जो है वो पहला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर बन रहा है और ये जो वर्टिकल लाइन है उसके राइट साइड पे बन रहा है। और सेम जी एंगल भी वैसा ही है क्योंकि ये दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे बन रहा है। तो ऐसे सेम तरीके से देखा जाए तो ए एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। तो सेम ऐसा एंगल सी है क्योंकि सी जो है वो दूसरे लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है। तो ऐसे ही सेम बी और डी जो है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और एफ और एच जो है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर हम डायग्राम देखें तो हम हमेशा चार करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरे दो एंगल्स के टाइप है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो बेसिकली जेड बनाते हैं। तो अगर आप माउस पॉइंटर पे देखेंगे तो ये जो जेड बन रहा है तो उसमें दो एंगल्स जो आ रहे हैं वो है बी और जी। तो ये जो एंगल है यहाँ तक वो बी एंगल है और यहाँ तक यहाँ से यहाँ का जो एंगल है वो जी एंगल है। इसीलिए ये दोनों जो है वो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं। सेम वे जो उल्टा जेड बनता है वो भी ऑल्टरनेट एंगल्स होता है। जैसे यहाँ पे ये जो है वो एफ एंगल है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो सी एंगल है। तो एक डायग्राम में वापस अगर एक ट्रांसवर्सल और दो लाइंस है तो हम दो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है उसे हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं।
तो इंटीरियर एंगल मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर आते हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जो एंगल्स है उसे हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये चार एंगल्स बी, सी, एफ और जी ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसमें बी और सी जो है वो लेफ्ट साइड पे है और एफ और जी जो है वो राइट साइड पे है। इसलिए एफ और जी जो है वो एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बनता है और बी और सी जो है वो एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बनता है। तो ये पूरे चैप्टर में यही समझना इम्पोर्टेंट है। अगर इतना समझ में आ गया तो इनके प्रॉपर्टीज तो बहुत इजी है समझने के लिए। तो लेट अस जस्ट रिवाइज वंस अगेन व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है उनका ओरिएंटेशन सेम रहता है। जैसे अगर हम ए एंगल का बात करें तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, तो इसलिए पहले ए का ओरिएंटेशन देख लीजिए। ए जो है वो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे है और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। तो ऐसा दूसरा एंगल कौन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी जो है वो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे है और दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। इसका मतलब ए और सी का ओरिएंटेशन सेम है, मतलब वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। सेम वे बी का बात करें तो लेफ्ट साइड पे है और लाइन के नीचे है। तो यहाँ पे डी भी तो वैसा ही है, लेफ्ट साइड पे है और ये लाइन के नीचे है। सो बी और डी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है एंड सो ऑन। आप बाकी दोनों भी ढूंढ सकते हैं। तो एक और जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि अगर एक डायग्राम है जहाँ पे दो लाइंस है जिनका ट्रांसवर्सल बनाया है, तो वहां पे हमेशा आपको चार पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे, दो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स मिलेंगे और दो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जो z और उल्टा z बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पार्ट है वो z बन रहा है, वहां पे b एंगल आ रहा है और g एंगल आ रहा है। सेम यहाँ पे जो उल्टा z बन रहा है वहां पे f एंगल आ रहा है और c एंगल आ रहा है। इसको एक और ऐसा सिंपल तरीके से याद करने का एक और ट्रिक ये है कि जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में आते हैं उसमें ऑल्टरनेट ले लेना है। जैसे बी और जी, एफ और सी जो ऑपोजिट है वो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। इंटीरियर एंगल्स भी बहुत इजी है, जो दो लाइंस है उनके बीच में जो एंगल्स है उनके लेफ्ट साइड पे जो है वो एक पेयर बनाएगा और जो राइट साइड पे है वो एक पेयर बनाएगा। सो इसी के मदद से हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सेम टाइप का डायग्राम लिया है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ढूंढने को बोला है। तो अभी ये जो फर्स्ट सम है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप खुद ट्राई करें, और अगर आपको ना आए तो ही आप नोट्स रेफर करें, नोट्स में आंसर लिखा हुआ है फर्स्ट सम का। अब सेकेंड सम पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है। इसका मतलब पहले दो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे और एक वर्टिकल लाइन था, अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दो वर्टिकल लाइंस है। तो आपको अगर पॉसिबल है तो आप अपना जो डिवाइस है उसे टिल्ट कर दे तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, वही ओरिएंटेशन वापस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यही डायग्राम देख के बताने का ट्राई करूँ तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का बात करें तो ए जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट पे है, सॉरी ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट पे है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। तो ऐसा दूसरा कौन है ये बाजू में, तो जो लेफ्ट पे होना चाहिए, मतलब ई जो है वो लेफ्ट पे है और ऊपर भी है, तो इसका मतलब ए और ई जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सेम तरीके से डी और एच जो है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि डी जो है वो ये लाइन के लेफ्ट साइड पे है और ये लाइन के नीचे है, और सेम वे में एच जो है वो वही लाइन के नीचे है और ये लाइन के लेफ्ट साइड पे है। तो डी और एच भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है।